पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा को रेल बजट में 3,416 करोड़ मिले। 50 नमो भारत ट्रेनें चलेंगी, 5 वंदे भारत गुजरेंगी। हिसार पानीपत सभी 34 समृद्ध स्टेशन बने। हरियाणा में बजट सत्र तय करने के लिए सरकार की आज हो रही कैबिनेट मीटिंग। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक। हरियाणा के 8 नगर निगमों, 22 नगर पालिका और 4 नगर परिषद के चुनाव की घोषणा आज होगी। हरियाणा निर्वाचन आयोग की ओर से शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फूड सेफ्टी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। निजी अस्पतालों में खाद्य सामग्री पर छापेमारी। भिवानी शहर के 2 बड़े निजी अस्पतालों में हुई छापेमारी। पलवल सीआईए टीम को मिली बड़ी कामयाबी। नीरज फरीदपुरिया के 2 गुर्गे मुठभेड़ में ढेर। दोनों पर था 1 लाख रुपए का इनाम घोषित। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा को केंद्रीय रेल बजट में केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस बार पेश होने वाले रेल बजट में रेल मंत्रालय की ओर से 3,416 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इसका खुलासा खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि हरियाणा में नए रेल बजट के तहत 34 समृद्ध स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 50 नमो भारत ट्रेनें भी मिलेंगी। सबसे अहम बात तो यह है कि 5 वंदे भारत ट्रेनें भी हरियाणा में चलाई जाएंगी। इन वंदे भारत ट्रेनों से सूबे के 3 जिले कवर होंगे। हरियाणा में 34 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए बजट में 1,149 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। इन स्टेशनों में जंक्शन भिवानी, जींद, कुरुक्षेत्र, नरवाना और पानीपत जंक्शन शामिल हैं। तो रेल मंत्री ने ये कहा कि वर्ष 2014 से 2025 तक हरियाणा में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को गति मिलेगी। इस दौरान 121 ट्रैक के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हुआ। इस समय के दौरान 534 रेलवे फ्लाईओवर और अंडरब्रिज का निर्माण भी किया गया है। भिवानी में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर पुनीत शर्मा के अगुवाई में निजी अस्पतालों में छापेमारी की गई। इस दौरान सैंपल भी भरे गए। जिलाधिकारी ने ये कहा कि खाद्य पदार्थों में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जो खाना खुद खाते हैं दुकानदार वहीं दूसरों को भी परोसे। निजी अस्पतालों में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता बरकरार रखने के निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने ये कहा कि सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजे गए हैं। सैंपल गुणवत्ता पर खरे न उतरने पर सजा और जुर्माना होगा। मीडिया हाउस से भी, वैसे भी पब्लिक से भी कंप्लेंट्स थी कि जो हॉस्पिटल में खाने की क्वालिटी है वो निम्न स्तर की है, जो पेशेंटों को खाना दिया जाता है। इस संदर्भ में हमने आज 2 हॉस्पिटल्स में जांच की है। एक आस्था हॉस्पिटल और दूसरा एक कदम हॉस्पिटल। हाइजीन के रिलेटेड इनकी क्वालिटी ठीक है। कुछ एक कमियां हमें मिली हैं, जैसे जो फूड नॉन फूड आइटम्स उनको सेपरेशन के लिए, या फिर जो पैकिंग के आइटम्स हैं उनमें लाइसेंस नंबर नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है। हमने यहाँ से कदम हॉस्पिटल से 2 सैंपल लिए, आटे का और पोहे का। आटे का सैंपल जो है वो यूएई की पैकिंग है, लेकिन उसके अंदर इंपोर्ट वगैरह का कोई कहाँ से इंपोर्ट हुआ है इनका कोई ऐसा मेंशन नहीं है। तो ये सैंपल हमने 2 सैंपल भर के आज इनको लैब, चंडीगढ़ लैब के अंदर भेज देंगे। विद इन 14-15 डेज इनकी रिपोर्ट्स आती है। उसके बाद आगामी कार्रवाई रिपोर्ट के हिसाब से की जाएगी। तो हॉस्पिटल से हमारी अपील यही है, खाने की क्वालिटी, पेशेंट्स जो हैं वो पहले से ही बीमार हैं, उनके लिए अच्छा खाने की क्वालिटी होनी चाहिए। इस संदर्भ में आप अपने जो भी खाना आप परचेज करते हो, अपनी किचन्स जो है, डॉक्टर्स को भी चाहिए कि अपनी किचन्स जो है विजिट करें और उनकी क्वालिटी मॉनिटर करें। यमुना के जल को लेकर दिल्ली की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। ऐसे में हमने पलवल के दर्जनों गांवों से होकर गुजर रही यमुना के किनारे पर एक गांव में जाकर यमुना के जल का रियलिटी चेक किया। यहाँ उपस्थित मिले ग्रामीणों ने हमसे बातचीत की और यमुना जो कभी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हुआ करती थी, आज हमने पलवल के गुरवारी गांव में जाकर देखा तो यमुना बिल्कुल काली, कीचड़ युक्त और बदबूदार है। यहाँ इस गांव के लोग यमुना के जल को छूना तक पसंद नहीं करते। बहुत गंदा पानी है जी, गंदा पानी है बहुत। और घने दिन है जी, आप 91-92 तक खत्म है पानी। 91-92 से ये स्थिति है। उससे पहले हाँ जी, आप बताएंगे यमुना की स्थिति अब कैसी है, कैसा पानी है? कुछ लोग कहते हैं कि बदबूदार है, कुछ कह रहे हैं कि नुकसानदेह है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, आप देख तो रहे हो क्या ये
तीर्थ स्थल है, ये तीर्थ स्थल को भी साफ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? क्या सरकार है? कौन सी सरकार है? कौन कर सकती है इसको? कोई नहीं कर सकती है। ये स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए देखो, जिम्मेवार तो जो है का, जो दिल्ली में जो रहेगा, कोई भी राजा रहे या केजरीवाल रहे या पहले कांग्रेस रही थी और भी पहले रहे, वो सभी जिम्मेदार हैं। आज से थोड़ी है, केजरीवाल के समय से भी नहीं हुई है, ये तो पहले भी थी खराब। जब 25 साल पहले केजरीवाल से पहले रह लिए, तो ये गंदगी तो पहले से ही चालू कर रखी है। हमारा जो यमुना का जो पानी आता है, वो कैसा आता है और यहाँ आकर के हमारे यहाँ जो स्थिति है, ये कहाँ से शुरू हो जाती है? ये जी दिल्ली से है, ये कोडिया पुल है, कौन सा पुल है, उससे ऊपर साफ पानी है, उससे नीचे ये गंद डाल रखी है। इतना गंदा नालियों में भी नहीं होता पानी। अब देखो इसमें घुस के दिखाते हैं आपको, जो कुछ भी काले काले हो जाते हैं। स्थिति तो यही है जी, अब आपके सामने है, और फिर खराब ही स्थिति है। पहले बहुत बढ़िया स्थिति थी, बहुत बढ़िया जल था। ये जमुना किनारे पर है जी, महकते मर रो ही मरा को तो और बाकी ऐसा है, इसकी कोई वो नहीं होना चाहिए, इसकी सफाई हो जाए तो बहुत बढ़िया। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र 75 के करीब है इतनी उम्र आपकी? हाँ। तो आपने देखा होगा पहले, अरे खूब देखो ना, खूब नहाए हम, खूब सर्दी में भी 4 बजे नहा लेकर आए। इतना साफ पानी हुआ करता था? बिल्कुल इतना साफ का मतलब ये, इसमें ही बर्तन मांजाए, इसमें ही रोटी बनावे, पानी की सब्जी बनावे, बालू मिट्टी भी और इसको बहुत बढ़िया काम होता था। और ये तो अब थोड़ी देर से उगती लग रही है। पलवल सीआईए टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें सरदर्द बने नीरज फरीदपुरिया के 2 गुर्गों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ढेर किया है। पुलिस के अनुसार दोनों पर 1 लाख रुपए की गिरफ्तारी परिणाम घोषित किया हुआ था और 19 जनवरी को महेशपुर में कृष्णा ढाबा पर हुई 3 सरपंचों पर गोलीबारी की घटना के बाद से दोनों बदमाश पलवल पुलिस के रडार पर थे। हालांकि मृतकों के परिजनों ने मुठभेड़ को पुलिस की एक साजिश करार दिया है। दोनों बदमाशों के शवों का पलवल जिला अस्पताल में मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम की निगरानी में पोस्टमार्टम करवाया गया। मेरा भाई पैरोल पाया हुआ था 70 दिन की। इसका एक ही मुकदमा है जिसमें इसने 10 साल काट चुका, 3.5 साल बाकी थी। एक मुकदमा के सिवा कोई मुकदमा नहीं था इसका। आपके भाई का क्या नाम बताया? मेरे भाई का नाम जोरा और नाम है। उम्र कितनी होगी? उसकी है 50 के आसपास। 50 साल के आसपास में। अच्छा, अभी जो बातें हैं, हालांकि पुलिस ने सीधे तौर पर हमें नहीं बताया कि उस पर 1 लाख रुपए का इनाम बताया गया। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, अभी तो पैरोल पाया हुआ है, उसका कोई केस भी नहीं है यहाँ पे पहले। इस एक एफआईआर के अलावा और कोई केस नहीं है मुकदमे में है, इसके अलावा कोई केस नहीं है। ये 1 लाख का इनाम तो अभी इनको रखे, पता नहीं कैसे रखे, नहीं पहले तो कोई इनाम ही नहीं थी इस पे, पैरोल आया हुआ था फिलहाल। अच्छा, दूसरा जो साथी है उसके बारे में क्या जानकारी आपको? वो नीरज है, वो इसके साथ था जो इस केस में, उसी केस में जो पहले जो जोरावर काट रहा है, तो वो जमानत पा गया, ये पैरोल पर चल रहा है। सर वो वैसे ही उनको हो गया 10-15 दिन लापता थे, और फिर वहाँ से पता लगा है कि ऐसे ऐसे ये किडनैप किया है किलानपुर से, और वो बोल रहे थे एप्लीकेशन लगा दो। हमारे को पुलिस ने बताया घर से अब जल्दी से जल्दी वहाँ पलवल पहुँचो। हम तो इधर आए हैं डेड बॉडी लेने के लिए, दबाव दे रहा है। अब ये किसने किया है? ये तो वहाँ से ही पता लगे जो हम एप्लीकेशन लगाएंगे। जब कब किडनैप किया था? ये रात को किया बताया सर, कल उधर ही बताया। ये कोई कल रात को किडनैप किया है? हाँ, ये रात में मरे हैं तो रात कल उधर ही बता रहे हैं, कोई आदमी बता रहा है मेरे को। अभी उधर थे कोई आदमी है। कहाँ पे बताएं? कल्याणपुर। हाँ, बैर रोड के पास में है। और क्या नाम है सर, एप्लीकेशन तो ज़रूर लगाऊंगा मैं, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, एप्लीकेशन वहाँ से ही लगाऊंगा ही। देख लो मेरा टीम भी लग सके, टीम निकाल के जा भी सकता हूँ, क्यों ये कर लाऊंगा मैं। आपको शक है? हाँ, शक है। ये कोई बदमाश नहीं? ये बदमाश नहीं थे, लेकिन पहले बदमाशी की थी तो 9 महीने से ये आराम से घर में रह रहा था। हाँ, ये आप बढ़िया जोरा बताया है, जब इसके पास गया है
तो वो ले गया था, कहाँ ले गया था, अब लेके अब इन दोनों को उठाया कल्याणपुर से? हाँ, दोनों साथ थे और गाड़ी है इनके पास 4 पहियों की। को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि महेशपुर गांव में कृष्णा ढाबा के सामने 3 गांव के सरपंच और उनके साथी को जान से मारने के लिए ओपन फायर किए थे, जिनमें अपराधियों द्वारा कुल 18 राउंड फायर किए गए थे। जो उनमें से 2 अपराधी अभी भी जो है सफ़ेद रंग की I-20 गाड़ी में नूह पलवल रोड पर देखे गए हैं। जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर CIA पलवल की टीम ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और अपराधियों द्वारा पुलिस पार्टी को देखकर फायर शुरू कर दिया और बार बार चेतावनी देने के पश्चात भी जब उन्होंने फायर करना जारी रखा तो CIA पलवल की टीम ने क्रॉस फायरिंग की। उनमें से 2 अपराधियों को गोलियां लगी, जिनको इलाज के लिए तुरंत सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, परंतु वहां उनको प्रोटेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ये दोनों अपराधी 1-1 लाख रुपए के इनामी बदमाश हैं और नीरज फरीदपुरिया गैंग के गुर्गे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरपीएफ द्वारा एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। शताब्दी एक्सप्रेस को अंबाला से लेकर दिल्ली तक चेक किया गया तो चेकिंग के दौरान एक यात्री से 650 ग्राम सोना और 2 यात्रियों के पास से 7.5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। तो सोने की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। इसके बारे में जानकारी देते हुए अंबाला कैंट आरपीएफ इंचार्ज जावेद खान ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरपीएफ लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और चेकिंग की सूचना पर कुछ लोग वीआईपी ट्रेनों के माध्यम से अवैध सामग्री दिल्ली की ओर पहुंचा रहे हैं। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरपीएफ लगातार चेकिंग अभियान कर रही है। इसी एवज में कल हमको सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो उनको पता है जैसे चेकिंग चल रही है तो वो कुछ वीआईपी ट्रेनों के माध्यम से अवैध सामग्री या दिल्ली की ओर पहुंचा रहे हैं। उक्त सूचना को मेरे द्वारा हमारे सीनियर सिक्योरिटी कमिश्नर श्री अरुण त्रिपाठी जी को अवगत कराया गया। उनके द्वारा उनके आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया और उसी टीम द्वारा कल दिनांक 2/2/2025 को ट्रेन संख्या 12014 शताब्दी एक्सप्रेस को अंबाला से लेकर दिल्ली के बीच में चेक किया गया। तो चेकिंग के दौरान उसमें एक यात्री के पास करीब 650 ग्राम सोना तथा 2 यात्रियों के पास करीब 7.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, जिसके संबंध में उनसे पूछताछ की गई तो वो कोई उचित उत्तर दे नहीं सके, जिनको अग्रिम कार्रवाई हेतु आरपीएफ पोस्ट नई दिल्ली को सुपुर्द किया गया है। हाँ, वैसे तो दिल्ली चुनाव तक तो लगातार अभियान जारी भी है, लेकिन अगर ट्रेनों में कोई भी गलत सामग्री ले जाने इसके संबंध में भी आगे ये कार्रवाई चलती रहेगी। ये जो सोना प्राप्त हुआ है इसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी। प्रयाग महाकुंभ में IIT बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह के फिजिक्स के टीचर सतबीर सिंह ने हमसे बातचीत की, जिन्होंने साल 2005 से 2007 तक DH लॉरेंस स्कूल झज्जर में उन्हें पढ़ाया था। मुलाकात में शिक्षक सतबीर सिंह ने ये कहा कि अभय सिंह ने अध्यात्म का रास्ता अपनाया, वो फिलहाल सही लगता है, लेकिन वैराग्य जीवन क्यों अपनाया ये सोचने का विषय। सुनिए क्या कुछ कहा। सर देखिए, मैंने 2005 से 2007 में DH लॉरेंस झज्जर में पढ़ाया है और अभय सिंह जो काफ़ी फेमस है और प्रयागराज में काफ़ी वायरल हुआ है, वो मेरा स्टूडेंट रहा है। और वो वैसे तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता था और जब भी उसकी प्रॉब्लम होती थी फिजिक्स वगैरह की तो मेरे पास लेके आता था। मैंने उसको करीब 2 साल फिजिक्स पढ़ाया है और काफ़ी मैं ये कहूँगा कि इंटेलिजेंट लड़का होता था। और 2007 में उसने 10+2 करने के बाद IIT में एडमिशन लिया, जो कि काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होता है। पूरे इंडिया में ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व के अंदर जो IIT में एडमिशन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जैसे ही इसने अध्यात्म का रास्ता अपनाया है तो उसमें ये है कि इसने मेरे विचार में साइंस को भी पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसने इतना पढ़ने के बावजूद भी अपने आप को बिल्कुल इतना इस्टेब्लिश करने के बावजूद भी इसका जो पैकेज है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, 36 लाख रुपए एनम होता था। तो वो इतना अच्छा पैकेज छोड़ने के बाद भी ये अध्यात्म के रास्ते पे आया है, तो ये बहुत ही गहरा विषय है। फरीदाबाद में गुरुग्राम रोड पर मागर पुलिस चौकी के पास रोड़ी से भरा ट्रक बिजली के खंभे से जा टकराया, जिसमें ट्राला के अगले हिस्से में आग लग गई और इस हादसे में ट्राला ड्राइवर था जो उसकी जलकर मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
5 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी फरीदाबाद से गुड़गांव साइड से आ रही थी, आके यहाँ पे आग लगी ड्राइवर की या कुछ, आके यहाँ पे सीधा डायरेक्ट टकराया है। उसकी टंकी फटने की वजह से आग लगी है। अच्छा, नाम इमरान खान। अच्छा, इमरान नाम है ड्राइवर का? इमरान खान। इमरान खान। इधर से कोई गाड़ी आ गई, उसे बचाने के चक्कर में ये गाड़ी बचाने के चक्कर में खंबे में लगी है। अच्छा, खंबे में लगी, उसके बाद इसमें आग लग गई तुरंत। और सुनने में आई जो ढाबा है, ढाबे का जो ओनर, उसकी गाड़ी भी जल गई है। हाँ, तुरंत। अच्छा, उसकी गाड़ी भी चल गई है। ड्राइवर की तो मौके पे मौत हो गई थी। मौत होगी तुरंत। ड्राइवर की मौके पे मौत हो गई। तुरंत। तो आप कौन है? हम डिलीवरी हम। अच्छा, दूसरी गाड़ी पे, दूसरी गाड़ी के हैं। जींद के किसानों ने बजट को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया। किसानों को इस बजट में कोई राहत नहीं है। बजट में किसानों की एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट किसी का कोई भी जिक्र नहीं है। किसानों ने ये कहा कि सरकार ने ये कहा था कि हम किसानों के साथ एमएसपी पर बात करेंगे, किसानों को खाद बीज दवाइयों पर छूट देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी इस बजट में नहीं दिखाई दिया है। देखिए, बजट हमें देखा है और सुना भी है, लेकिन किसानों के बारे में इन्हें 1% भी नहीं करे। 0% है किसानों का बजट है, तो ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कोई भी किसी किस्म का। इन्होंने कहा था भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराएंगे, नहीं करी। एमएसपी पर गारंटी देंगे, नहीं करी। ये तो बजट ऊपर के बढ़ा रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए बढ़ा रहे हैं। किसानों के लिए कोई तो बताओ, भाजपा का लीडर बताओ, बीपीएस का लीडर बताओ, किसानों के लिए करे क्या है? स्वाय झूठ से रही कर्ज की माफ, किसान कर्ज में डूबे बैठे हैं, और जो पूंजीपति हैं उनके करोड़ों अरबों माफ होते हैं। किसान जाए तो जाए कहाँ? इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।